नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन हमारा राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। सवाई माधोपुर से खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत 2047 विजन को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान का धरातल पर असर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में सवाई माधोपुर जिले में विभिन्न गाँव में किसानों को सशक्त बनाने और उत्पन्न कृषि तकनीकों से जोड़ने हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम किसान संवाद का आयोजन किया गया है। अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र सवाई माधोपुर की अगुवाई में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों की टीम द्वारा जिले के सिडौली, बंधा एवं भगवतगढ़ में किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस दौरान डॉक्टर भरत लाल मीणा, सहायक निदेशक कृषि कमल किशोर पहाड़िया, इफ्को के उप क्षेत्र प्रबंधक मनोज कुमार मीणा, आत्म परियोजन के उप निदेशक डॉक्टर अनुपम गोयल और नेताराम मीणा ने किसानों से सीधा संवाद किया और उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। ये जो अभियान है ये 29 तारीख से लेकर के 12 जून तक चलेगा और पूरे भारत में ये चल रहा है। हमने जो किसान को दी हमारी उद्यानिक योजनाएं थी, कृषि संबंधित योजनाएं थी, उनके बारे में किसान को रूबरू हुए, उनको जानकारियां दी और उनकी क्या समस्याएं थी, उन समस्याओं को हमने सुना और उनको नोट किया ताकि हम आने वाले टाइम में किसान की समस्या का समाधान किस तरीके से हम उन समस्याओं का समाधान कर सकें। कृषि से संबंधित जो जानकारियाँ थी, उद्यानिक की फसलों से या उद्यानिक की नई तकनीकी हैं, जैसे पोली हाउस है, पोली हाउस में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, सब्जियां आप खेती कर रहे हो तो क्या सब्जियों की खेती में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको प्रॉपर सब्सिडी नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, तारबंदी में समस्या क्या आ रही है, प्राकृतिक खेती आप जो जैविक खेती कर रहे हैं तो क्या समस्या आ रही है, खाद अगर जो डीएपी की समस्या आती है किसान को तो डीएपी की समस्या के लिए समाधान क्या है कि भाई आप उसकी जगह क्या आप समाधान कर सकते हो। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए और किसानों को बताया और किसानों से हमने इकट्ठा करके किसानों से उन समस्याओं के बारे में जाना कि भाई आपकी क्या समस्या है, ताकि आने वाले वक्त में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 तक भारत को कैसे विकसित बनाया जा सके, क्या किसानों की कमियां हैं, उन कमियों को हमने नोट करा और नोट कर करके हम आगे इनको पहुंचाएंगे ताकि किसान को पूरी से पूरी समस्या का समाधान हो। जोधपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। हमारी पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर रेंज द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन अखरोट के तहत बिलाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान खनन में प्रयुक्त 4 वाहन जब्त किए हैं। वहीं पुलिस ने 28 वर्षीय आरोपी प्रकाश पुत्र भुंजा राम और 45 वर्षीय आरोपी भुंजा राम पुत्र भूखा राम निवासी भावी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बजरी खनन में अवैध कार्यों को अंजाम दे रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जेसीबी, डंपर और 2 अन्य गाड़ियों को जब्त किया है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं। शहर में एक बार फिर सायरन गूंजेंगे और रात को ब्लैकआउट किया जाएगा। ये कवायद केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के आदेश और सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों को युद्धकालीन परिस्थितियों में जीवन यापन करने की तैयारियों के लिए आयोजित की जा रही है। रायसिंह नगर उप जिला कलेक्टर सुभांशु चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में आज मिनी सचिवालय में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें नगर पालिका, चिकित्सा विभाग और आमजन को ऑपरेशन शील्ड के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच बुलेटिन में अगली खबर जोधपुर से देख रहे हैं। आपको बता दें, जोधपुर में एक डॉक्टर के निजी अस्पताल पर करोड़ों की नकदी होने की सूचना के बाद शुक्रवार रात को आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। आयकर सूत्रों के अनुसार रातानाडा भास्कर चौराहे के जेडी सर्कल रोड स्थित वरदान हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर के पास करोड़ों रुपए की नकदी होने की पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन विंग को मिली थी। प्रारंभिक जांच में विभाग को मिली गोपनीय सूचना सही पाई गई और अब विभाग की टीम कैश गिनने में जुटी हुई है। इसके लिए कैश काउंटिंग मशीनें भी मंगवाई गई हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम खरीदारी और बेचान करने वाले दोनों पक्षों को मौके पर ही बिठाया गया। दोनों से कैश को लेकर पूछताछ भी की गई। साथ ही पड़ताल में सामने आया कि 7 करोड़ रुपए में वरदान हॉस्पिटल का सौदा हुआ था, जिसे डॉक्टर पीके गुप्ता द्वारा किसी डॉक्टर चारण को देना तय किया गया था। उसमें 4 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन अवैध तरीके से किया जा रहा था। पुख्ता सूचना के बाद इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम ने दबिश की है। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट।
डीडवाना से खबर, जहां जिला मुख्यालय में सीकर रोड मार्ग पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे से साइकिल सवार युवक की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार कानाराम पुत्र लूनाराम साइकिल से सीकर से डीडवाना की ओर आ रहा था। इस दौरान दौलतपुर तिराहे के पास एक अज्ञात वाहन ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं राहगीरों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, जिस पर पायलट अनिल मुंड और ईएमटी राकेश नैनी मौके पर पहुंचे और घायल को डीडवाना के राजकीय मंगल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं परिजनों को सूचना देने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द कर दिया गया। वहीं पुलिस ने परिजनों को रिपोर्ट के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना से खबर, जहां जिले के निकटवर्ती ग्राम तोशीन में एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मण राम अपने घर के बाहर बैठा था, तभी एक अज्ञात वाहन अचानक आया और उसे टक्कर मार दी। टक्कर के कारण लक्ष्मण राम के पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही उसके परिजन तत्काल उसे निजी वाहन से सहायता के लिए डीडवाना शहर के राजकीय मंगल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को भी दे दी गई है। साथ ही पुलिस द्वारा वाहन और उसके चालक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। बीजपायला से खबर, जहां अरोड़ा वंश समाज द्वारा समाज में युग परिवर्तक अरूढ़ जी महाराज की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ और श्रद्धा के साथ मनाई गई है। इस अवसर पर समाज जनों ने महाराज की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए हैं, दीप प्रज्वलित कर आरती की और प्रसाद भी वितरण किया है। कार्यक्रम का आयोजन धानमंडी राजमहल टेंट हाउस में किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीजपायला अरोड़ वंश सभा के अध्यक्ष जगदीश काटपाल ने की। सभा के उपाध्यक्ष तरुण दुआ समाज में एकता बनाए रखने और समाज के हित में कार्य करने के लिए और सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का आहवान करते नजर आए। सभा के सचिव दिवाकर दुआ ने भी सभी को अरुण जयंती की शुभकामनाएं दी और आयोजन को सफल बनाने के लिए सहयोग देने वाले सभी का आभार व्यक्त किया। सभा के संरक्षक सतीश दुआ ने कहा है कि बीजपायला में अरोड़ वंश सभा के गठन को करीबन 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये समाज के लिए गर्व की बात है और विषय है। बीजपायला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। हाँ जी, आज के कार्यक्रम के बारे में। आज हमारे बीजपायला में अरूढ़ जयंती के दिवस पर अरूढ़ जयंती मनाई गई है, जिसमें बाजार के समाज के सारे अरोड़वंश भाई इकट्ठे हुए हैं। सभी ने बहुत शौक किया है, सभी पहुँचे हैं और जो कोई नहीं पहुँच पाए हैं, कोई मजबूरी वंश है, वो नेक्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम रखेंगे हम, उसमें उनको बुलाया जाएगा और मिलेंगे। बाकी बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा है और समाज की एकता का परिचय दिया है, बहुत बढ़िया। आगे क्या संदेश देना चाहते हो समाज में? समाज में एकता बनाए रखें, कोई अपने समाज में कमज़ोर है उसकी हेल्प करें, उसको आगे लाएं, समाज की मुख्य धारा में जोड़ें, यही समाज के लिए मेरा संदेश है। हाँ, सभी को अरूढ़ जी महाराज की जयंती की पहले तो मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जो अपने ये प्रोग्राम अरूढ़ जी की जयंती पर रखा है, तो सभी समाज के लोग यहाँ पर, अरोड़ा समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। आगे भी जो भी प्रोग्राम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होने की कृपा करें, यही मेरी विनती है। बीजपायला से खबर के बाद आपको बता दें, सिरोही से खबर है, जहां जिले के बरलूर थाना क्षेत्र के मनोरा गांव में बीते दिन 3 महीनों में करीबन 2 से 20 चोरी की वारदातें हो चुकी है। जी अब 20 चोरी की वारदात अब तक हो चुकी है, जिसमें पुलिस अब तक एक भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई है, जिससे ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। इसी आक्रोश चलते शनिवार को गांव के सैकड़ों ग्रामीण सिरोही कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट गेट पर पहले ही तैनात भारी पुलिस जाब्ते के बीच डिप्टी एसपी मुकेश चौधरी ने उन्हें चिन्हित धरना स्थल पर बैठने का आग्रह किया, लेकिन ग्रामीण अड़ गए और वे अब तक ज्ञापन नहीं दे पाए, जिसके बाद जब तक कोई ठोस कार्रवाई और आश्वासन नहीं मिलता। इस बीच एनएसयूआई नेता राहुल पुरोहित और कुछ अन्य युवा जबरन कलेक्ट्रेट गेट पर धरना करने लगे, जिसके चलते पुलिस ने झड़प की स्थिति बन गई है। हाथापाई और खींचतान के बीच पुलिस ने लाठीचार्ज की चेतावनी दी और फिर हल्का बल का प्रयोग कर भीड़ को हटाया गया। हालांकि इस पूरी घटना में कोई भी ग्रामीण घायल नहीं हुआ है। सिरोही से डूंगाराम पुरोहित की रिपोर्ट। 2 महीने मार्च महीने से मनोरा में अब तक 14 चोरियां हो चुकी है। उसमें 5 मंदिरों के ताले तोड़े गए और हमारे घरों के ताले दिन दहाड़े टूट रहे हैं। जिस घर में लोग नहीं है उसी दिन वहाँ का ताला टूट रहा है। गांव में पूरा दहशत का माहौल है। जान माल और धन
तीनों की हानि हो रही है। पुलिस प्रशासन को हमने 2 बार अवगत करवाया है, बल्लू थाने को हमने 2 बार अवगत करवाया है, जिला प्रशासन न्यायालय के ऊपर हमने आके अवगत कराया है। लोग सभी केवल शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन हमें लग रहा है कि पुलिस प्रशासन को शांतिपूर्वक मंजूर नहीं है। ये लोग हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अरे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लाठीचार्ज करना हो तो उन चोरों को पकड़कर उनके ऊपर कीजिए। आम जनता के ऊपर, आम जनता को क्यों आप पीड़ित कर रहे हो? आपका लोग जब यहाँ पर बैठे, किस कारण से आपके बंदों में बात बिगड़ी और लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई? बस पुलिस प्रशासन चाह रही थी कि हम लोग यहाँ नहीं बैठे, कि आप उठ जाए और साइड में हो जाए। सिकराई से खबर देख रहे हैं। क्षेत्र में चारे और पानी के अभाव में चलते गौवंश कूड़े के ढेर में पड़ी पॉलिथीन बेचारे खा रहे हैं और मजबूर हैं, जिससे उनकी मौत हो रही है। चारागाह भूमि पर भू माफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण ने हालात और बद से बदतर बना दिए हैं। अब सड़क के किनारे ही बेजुबान जानवर शरण लेने में विवश है। इस बीच आपको बता दें, एक और जहां समाज में गाय की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर निजी स्वार्थ के चलते इसमें पूजनीय जानवरों पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी जाती है। कई बार कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से इन पर हमले भी किए गए हैं। साथ ही प्रशासन की अनदेखी और समाज की उदासीनता के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ये बेजुबान जाए तो जाए कहां? गौरक्षक दल भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक समाज और प्रशासन दोनों मिलकर ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक हालात में सुधार नहीं हो सकता है। सिकराई से अनूप पटौदिया की रिपोर्ट। चाकसू से खबर देख रहे हैं। क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसागर में कक्षा 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम आते पूरे विद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई है। कक्षा 12वीं में के शांता मीना ने 88.60%, चुटकी मीना ने 88.40% तथा गोलू बैरवा और कविता मीना ने समान 88.20% अंक प्राप्त कर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया है। वहीं कक्षा 10वीं में पायल रेगर ने 85% और कीमत मीना ने 82% अंक अर्जित किए हैं। विद्यालय में कक्षा 12वीं में नामांकित कुल 84 से करीबन 70 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की है। विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार मीना ने बताया है कि शिक्षकों की कमी के बावजूद उन्होंने स्वयं इतिहास का विषय पढ़ाया और डिजिटल क्लास और नोट्स के जरिए पढ़ाई को सुगम बनाया है, जिससे 8 विद्यार्थियों ने इतिहास में 100% अंक हासिल किए। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। सीकर से खबर देख रहे हैं। जयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सीकर में बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार के नेटवर्क पर जोरदार प्रहार किया है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निर्देशक दीपक अग्रवाल को रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ गिरफ्तार किया गया। रंगे हाथों गिरफ्तारी के बाद आरोपी पर आरोप है कि वह विभाग के कर्मचारी से हर महीने बंधी वसूली करता था और जो कर्मचारी पैसे देने से मना करता था उसे डरा धमका कर ट्रांसफर की धमकी देता था। इसी बीच दीपक अग्रवाल करीबन 1 साल पहले सीकर में पद विरुद्ध तरीके से राजनीतिक दबाव में संयुक्त निदेशक बना था। सूत्रों के अनुसार अब तक 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने वसूली कर चुका है। साथ ही फील्ड ड्यूटी पर गए कर्मचारियों को अनुपस्थित बताकर वेतन रोकना, फिर वेतन रिलीज करने के लिए रिश्वत मांगना, ये उसकी आम कार्यशैली थी। एसीबी में इस कार्रवाई के बाद विभाग के हड़कंप मच गया है। अब आगे की जांच एसीबी की टीम कर रही है और संभावना है कि कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। सीकर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन हमारा राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए देखते रहो और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।